सर। बेटा इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 में फाइबर टू फैब्रिक में ये स्टडी किया था कि किस तरह से हमें फाइबर्स प्राप्त होते हैं, यानी कहाँ से हमें फाइबर्स मिलते हैं। फाइबर्स मीन्स जो रेशे होते हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं, थ्रू एनिमल्स और प्लांट। अभी तक हम जाके जितना पढ़े उसके आधार पर हम कह सकते हैं सर, एनिमल्स और प्लांट्स के ही द्वारा फाइबर्स गेन होते हैं। ठीक है, यही तो। यस सर। यस सर। बट मेनली हमने जो अभी तक स्टडी किया एनिमल्स फाइबर, दैट इज वूल एंड सिल्क, इनके बारे में स्टडी किया था कि एनिमल्स फाइबर्स क्या होते हैं। वूल एंड सिल्क आर एनिमल्स फाइबर्स बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड बाय एनिमल्स। और ये वूल जानते हैं आप, वूल हमें ऑब्टेन होता है सीप, गोट, याक, सम अदर एनिमल्स। दीज वूल एल्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये सब आपने स्टडी किया था, ठीक है। यस सर। पॉइंट भी हमने पढ़ा था इससे पहले। Yes, एनिमल्स sir. दैट यील्ड वूल, एनिमल्स दैट यील्ड वूल, ओके। ऐसे जंतु जो ऊन की पैदावार जिनसे की जा होती है या ऊन की उत्पत्ति जिससे होती है, ऐसे जंतु के बारे में आप जानते हैं। गोट्स, सीप, याक एंड सम अदर एनिमल्स लाइक कैमल एंड some mountain regions animals which give also wool, okay. यस सर। Yes, sir. हमने एक्टिविटी नंबर 3.2 ये भी शायद एक्टिविटी नंबर 3.2 रीड किया था ना। इस पॉइंट को हम लोगों ने नहीं किया था। नो सर। दैट इज द पॉइंट दैट वी हैव टू रीड टुडे, ओके। यही तो करना है एक्टिविटी। यस सर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। करें कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। Stick them in your scrapbook. If you are unable to get pictures, try and draw them from ones given in this book. ठीक है बेटा, करें आप क्या करना है, ऐसे एनिमल्स के पिक्चर्स को कलेक्ट करना है जिनसे ऊल हमें प्राप्त होते हैं, यानी जिनसे ऊन प्राप्त होते हैं। ऐसे एनिमल्स के पिक्चर्स को आपको कलेक्ट करना है और उनको अपने स्क्रैप बुक में स्टिक करना है, ओके। अगर ऐसा करने में आप यस सर। Yes, sir. you are unable to get pictures, अगर ऐसे पिक्चर्स पाने में आप नहीं मिल पा रहे हैं आपको पिक्चर्स, तो आप क्या करेंगे, ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम वन गिवन इन दिस बुक। ठीक है, इस बुक में जो दिया गया है इनसे आप उनको ड्रॉ करने की, यानी ड्राइंग के थ्रू आप उनको वहां पे पुट करेंगे। ठीक है, अपने बुक्स में ड्रॉ करेंगे, इन पिक्चर्स के थ्रू आप उनको अपने बुक्स में, अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रैप बुक में। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट इज find out words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other language of our country. Find out words for sheep, goat, camel and yak in your local language. आपके लोकल लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषा में ऐसे जंतुओं को क्या बोला जाता है ये भी जानिए। इसके अलावा दूसरे भाषा में इनको क्या बोला जाता है, इन जंतुओं को बारे में जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये जानिए। यस सर। Yes, sir. दूसरे नामों से किस दूसरे नामों से बुलाया जाता है या इनको कॉल किया जाता है, उनके बारे में जानिए। यहाँ पे गिवन तो यहाँ पे पिक्चर्स हैं। याक, ये आपको जानते हो जंगली गाय होती है ना। याक मीन्स क्या होते हैं, जंगली गाय यस होती सर। है। लामा अ टाइप ऑफ, लामा क्या होता है बेटा, अ टाइप ऑफ। अभी इससे पहले आपको स्टडी किया गया था लामा अ टाइप ऑफ कैमल। ठीक है, प्रकार का ऊंट होता है जो कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, इन साउथ अमेरिका। अमेरिका। यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर्स गिवन है बेटा, अंगोरा गोट। दैट इज अंगोरा गोट, अ टाइप ऑफ गोट गिव्स अंगोरा ऊल।
जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है, अंगोरा ऊल। बेस्ट क्वालिटीज के ऊन होते हैं, ठीक है, जो अंगोरा गोट के थ्रू प्राप्त होते हैं। और एक देखा था पश्मीना गोट। पश्मीना गोट क्या होते हैं, जिससे पश्मीना ऊल हमें गेट होता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा एक्टिविटी 3.3, एक्टिविटी 3.2 हमने स्टडी कर लिया है। नाउ पिक्चर्स, सॉरी, प्रोक्यूर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। अब क्या करना, ये मैपिंग वर्क है आपको, ठीक है, ये भी आपकी एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है आपको, फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। आपको ऐसे प्लेसेस को मार्क करना है जहां पे ऐसे ऊल ऑब्टेनिंग, ठीक है, यानी ऊल देने, सॉरी ऊल गिविंग, नॉट ऑब्टेनिंग, ऊल गिविंग एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उनके बारे में आपको वहां पे ऐसे प्लेसेस को मार्क करना है। ये एक्टिविटी वर्क है आपका, मैप में ऐसे प्लेसेस को मार्क करना रहेगा। आप Yes, sir. इंडिया से वर्ल्ड मैप में ऐसे कर सकते हैं, यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। यहाँ पे अलग अलग कलर्स का यूज करके आप उनको लोकेट कर सकते हैं। ये आपका एक्टिविटी था, ये मैपिंग वर्क है, मैप के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट Yes, पॉइंट इज फ्रॉम फाइबर टू वूल। हाउ वी गेन फ्रॉम फाइबर टू वूल, यानी किस तरह से हमें फाइबर से ऊल प्राप्त, यानी ऊन प्राप्त होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। ओके, चलिए जानते हैं। Yes, sir. Yes. Yes. बेटा कहना फॉर ऑब्टेनिंग वूल सीप आर रेयर्ड, ठीक है, सही है बेटा। कह रहे हैं ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, सही है कि नहीं है। सीप आर रेयर्ड, उनको Yes. पाला जाता है। देयर हेयर इज कट एंड Yes. प्रोसेस्ड इनटू वूल। उनके जो शरीर के त्वचा के बाल होते हैं, ठीक है, उनको काटा जाता है। कट करने के बाद कुछ उन पे प्रोसेस, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, हमें क्या प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है। उन बालों के थ्रू क्या हो जाता है, ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। Yes, sir. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। करें, चलिए प्रोसेस के बारे में जानते हैं, कैसे हमें उस फाइबर से, यानी उनके बालों से किस तरह से ऊन प्राप्त होता है, इनके बारे में हम जानते हैं। कहाँ से आ रही है? अपने आप शायद आपके यहाँ से आवाज आ रही है। देखिए, इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट की बात किया, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। किस तरह से भेड़ों का पालन किया जाता है और उनके पालन से फिर उनकी जो ऊन की किस तरह से पैदावार होती है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। भेड़ पालन और उनकी पैदावार Yes. कैसे होती है, इनके बारे में जानते हैं। इफ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी अगर आप जम्मू और कश्मीर की पहाड़ियों में ट्रेवल करते हैं, कभी यात्रा करते हैं, और हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल मीन्स उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, इन पहाड़ी क्षेत्रों में कभी आप यात्रा करते हैं, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, अथवा कह रहे हैं इन समतल मैदानों में, कहा मैदानी क्षेत्रों में, जैसे कह रहे हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, इनमें कभी आप यात्रा करते हैं तो क्या करेंगे, देखते हैं। यू कैन सी शेपहर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। आप वहां पे भेड़ चरवाहों को देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी शेपर्ड टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। वो भेड़ों की अपने झुंड को लिए चराते हुए उनको आप देख सकते हैं, ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा ऐसे मैदानी क्षेत्रों में। जैसे अरुणाचल, पहाड़ी क्षेत्रों की बात इन्होंने किया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ये सब पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे हम प्रायः ऐसे चरवाहों को देख सकते हैं जो अपने झुंड में अपने भेड़ों को या अपने बकरियों को चराते हुए मिल सकते हैं हमें, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने कहा Yes, sir. आप पंजाब, Yes, sir. राजस्थान और गुजरात की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां भी आप ऐसे चरवाहों को देख सकते हैं। इफ यू कैन सी, सॉरी, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज sheep are herbivores and prefer grass and leaves। बेटा ये जो सीप्स होते हैं, भेड़ें होती हैं, ये हर्बीवोर्स होती है, मीन्स
तृणभोजी होते हैं। तृणभोजी मीन्स होते हैं ये केवल घास फूस खाने वाले जानवर होते हैं, मांस को नहीं खाते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, घास और पत्तियां। यह सबसे गुड बेटा, चलिए अच्छा है। प्लीज कम टू द पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं प्रेफर ग्रास एंड लीव्स अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप्स, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, material left after taking out oil from seeds, and minerals. देखिए, इनके चराने के अलावा, इन भेड़ों को चराने के अलावा, यानी घास फूस पत्तियां तो खाती हैं, साथ साथ इनको और इनके पालन में क्या क्या चीजें इनको खाने के लिए दी जाती हैं, वो चीजें भी यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं, बताई गई हैं। फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, इनको दालों का मिक्सर यानी मिश्रण खिलाया जाता है, विभिन्न प्रकार के दाल मिलाकर खिलाए जाते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, करें जैसे इसमें कॉर्न, ज्वार, कॉर्न में समझते हो ना बेटा, मक्का, मक्के के दाने को बता रहे हैं। ज्वार प्रकार का क्या होता है? Yes, sir. एक प्रकार का तेल होता है ना, जैसे वीट होता है, सेम एज ज्वार। ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स, कह रहे हैं किसी भी सीड से, वो चाहे मस्टर्ड सीड हो या किसी भी ऑयल गिविंग सीड से, ठीक है, तेल निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है वो ऑयल केक्स बन जाता है। जैसे आप जानते हो उसके कौन सा केक बोलते हैं उसको, गाय के गोबर को बेटा, वो कौन सा केक होता है? केक्स बोला जाता है, आगे कुछ और इंक्लूड होता है शायद, आपको पता है? हमको मैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे। हाँ, Sir, cow dung cake. काउ डंग केक। चलिए ठीक है, ऐसे सेम है ये केक, जो केक की बात कर रहे हैं, ये केक नहीं होता है। एग्जैक्टली क्या होता है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ये केक नहीं है, कह रहा है ऑयल केक, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड, यानी जब तेल निकालने के बाद इनसे जो ऑयल्स, हमें मस्टर्ड सीड या कोई भी ऑयल गिविंग सीड्स होते हैं जिनसे तेल निकल सकता है, उनसे तेल निकालने के बाद जो रेसिड्यू रिमेन्स होता है, जो अवशेष बचता है, वो ऑयल केक, यानी जैसे खरी बोलते हो ना आप लोग हिंदी में। Yes, sir. Yes, sir. मस्टर्ड सीड से, ठीक है, सरसों के बीज से तेल जब निकल जाता है तो जो अवशेष बचता है उसको खरी बोलते हैं। ये सब भी यूजफुल होते हैं ऐसे जानवरों के लिए, ठीक है, जो हार्बीवोर होते हैं, ठीक है, उनको खिलाया जाता है। एंड मिनरल्स, इन विंटर sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder। बेटा ठंडियों में क्या किया जाता है, इन भेड़ों को इंडोर यानी घर, ज्यादातर इंडोर रखने का कहने का मतलब अपने बाड़े में ही रखा जाता है इनको, या इनके घरों में ही रखा जाता है, ठीक है, घर में तो नहीं रखते हैं बट इनके बाड़े में ही रखा जाता है, इन्हें बाहर चरने के लिए नहीं ले जाया जाता है, ठंड रहती है ज्यादा। एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर, और क्या इनको सूखा चारा, पत्तियां, घास, ये सब खिलाते हैं ठंडियों में, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा, गौरव आप लोगों को आदर्श, गौरव, अलका, समझ में आ रही है बात? खुशी? Yes, sir. Yes, sir. गुड बेटा, अभी देखा आपको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, बेटा इन्होंने कहा, कहाँ गए हम लोग, यहाँ पे, ये पॉइंट तो रीड कर रहे थे। ग्रेन एंड ड्राई फॉडर, शीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, कह रहे हैं हमारे देश के बहुत सारे भागों में इन भेड़ों को पाला जाता है इनके ऊन के लिए, ठीक है, भेड़ों को हमारे देश के बहुत से भागों में पाला जाता है इनकी ऊन के लिए। करेंट टेबल 3.1 gives the names of some breeds of the sheep reared in our country for producing wool। यहाँ पे एक टेबल की मैंने बेटा यहाँ पे दिखा रहे हैं
इस टेबल में कुछ मतलब सीप्स के नेम दिए गए हैं, कुछ अलग अलग टाइप्स के जो सीप्स होते हैं और उनसे कुछ क्वालिटीज के ऊन हमें गेन होते हैं, इनके बारे में बताया गया है। स्टेट वेयर फाउंड, और ये जो सीप्स हैं ये कहाँ पे किस प्रदेश में पाए जाते हैं ये भी लोकेट किया गया है। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया name of the some breeds of sheep reared in our country for wool, the quality and texture of the fibers of किस क्वालिटी के और टेक्सचर होती है यानी कितनी क्वालिटी होती है उसके बारे में बताया गया। आफ्टर दैट करें फ्रॉम देम इज आल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities। करें कुछ प्रजातियों के भेड़ों की प्रजातियां जो होती हैं उन पे उनके त्वचा पे उनकी या शरीर पे उनके बालों की मोटी परत आती है। करें कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी, थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी मीन्स उनके शरीर पे बालों की एक मोटी परत आती है। which yields good quality wool in large quantities। बेटा करें जिनसे उच्च क्वालिटी की मतलब अच्छी किस्म की ऊन, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में उनसे निकाला जाता है या पैदावार होती है उनकी। ठीक है, Yes, sir. यस सर। as mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed। बेटा आपको पहले ही बताया गया है कि जो ऐसे सीप्स होते हैं इनको सेलेक्ट किया जाता है और इनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, विथ वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड, इनको एक ऐसे इनके मतलब इनको ऐसे सेलेक्ट कर लिया जाता है कि ये एज ए पेरेंट वर्क करेंगे, यानी कि जब इनके आने वाले जो बच्चे होंगे उनसे भी ऐसे ही ऊन मतलब प्राप्त होंगे, अच्छी किस्म के ऊन प्राप्त होंगे, इसलिए इनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। ऐसे भेड़ों को सेलेक्ट करके इनको बाद में इनके ऐसे इनको संरक्षित रखा जाता है या इनको सेलेक्ट करके रखा जाता है कि ये बाद में जो इनके आने वाले बच्चे होंगे उनसे भी अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्त होंगे। ठीक है, इसे सेलेक्टिव ब्रीड बोलते हैं। Yes, sir. Once the reared sheep have developed in a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool। पहले बताया गया है कि जब एक बार इन पे मोटी परत आ जाती है इन पे बालों की, ठीक है, इनके शरीर पर जब ऊन टाइप की जो मोटी परत होती है बालों की उसको क्या कर दिया जाता है, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को कट कर दिया जाता है, पूरे शेव कर दिया जाता है, यानी पूरी तरह से उनकी त्वचा से बालों को निकाल दिया जाता है। ठीक है, Yes, sir. प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। अब बात आती है किस तरह से इस फाइबर जो हमें इन सीप से प्राप्त होते हैं, ठीक है, भेड़ों से प्राप्त होने जो फाइबर्स होते हैं यानी उनको किस तरह ऊल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग बता रहे हैं। ठीक है, करें द ऊल व्हिच इज यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स फॉर वीविंग shawls is the finished product of a long process which involve the following steps। बेटे उस ऊन का जिनका हम स्वेटर्स बुनने में अथवा शॉल्स बुनने में यूज किया करते हैं, करें इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये एक फाइनल प्रोडक्ट होता है ऑफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी बहुत लॉन्ग प्रोसेस के बाद ये जो हमें ऊन प्राप्त होता है जिनसे हम स्वेटर शॉल्स ये सब बुनाई करवाते हैं करते हैं, ठीक है, वो एक फिनिश्ड वर्क होता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, उसके बाद उसमें कुछ करना नहीं रहता, बट ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस के बाद हमें ऐसा इस फॉर्म में ऊन प्राप्त होता है। उसी के बारे में बता रहे हैं व्हिच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, जिसमें निम्नलिखित स्टेप्स समाहित होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द फ्लीस ऑफ द शीप along with a thin layer of skin is removed from its body। करें जो इसका फ्लीस मीन्स होता है उस मोटी परत को ही बोलते हैं, ठीक है, बालों की मोटी परत को। ऑफ द शीप along with a thin layer of skin, क्या किया जाता है, इसके स्किन के थिन लेयर के साथ यानी पतली परत के साथ हटा दिया जाता है, इसके शरीर से बाल भी साथ साथ इसके स्किन को भी थोड़ा सा उसमें से निकाल दिया जाता है, पतली परत। ठीक है,
Yes, sir. ये नहीं है कि उसकी मोटी त्वचा को निकाला जाता है, उसके साथ बालों के साथ लगे हुए जो हल्की सी मतलब उसके साथ जुड़े हुए जो स्किन होती है उसको भी निकाल दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, और इसे बोलते हैं शेयरिंग, यानी जो उनके बालों की कटाई की जाती है, शेव ऑफ किया जाता है, ये शेयरिंग होता है। ठीक है। Yes, sir. Now, machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. Usually, hair are removed during the hot weathers. कह रहे हैं जिस तरह से जो नाई होता है बार्बर्स सेव करने के लिए जिस टाइप का मशीन का यूज करता है, जो उसके टूल्स होते हैं, सेम एज यहाँ पे भी इसी टाइप के टूल्स का यूज किया जाता है टू सेव ऑफ हेयर, यानी कि बालों को हटाने के लिए, ठीक है, शरीर से हटाने के लिए, उनकी त्वचा से निकालने के लिए उसी प्रकार के टूल्स का यूज किया जाता है जैसे एक नाई बालों को निकालने के लिए करता है। ठीक है। करें हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर यूजुअली, करें प्राय जो इनके जो इनके शरीर के बाल होते हैं भेड़ों के, ये गर्मियों के मौसम में ही निकाले जाते हैं। ऐसा इसलिए, आप जानते हो ना, बिकॉज ठंडियों में ये बाल ही इनको प्रोटेक्ट करते हैं और एनेबल करते हैं टू सरवाइव। ठीक है। इन विंटर ये इनके Yes, sir. जाते हैं जिसके कारण ये ठंडियों में भी सरवाइव कर लेते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको। इन्होंने बताया दिस एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। ऐसा अगर ऐसा ना करें, ठीक है, गर्मियों में ना निकालें, ठंड में ही निकाल देते हैं, तो ये इनेबल हो जाते हैं शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, यानी जो इनके ऊपर की रक्षात्मक कवच होती है ये निकल जाएगा, तो ठंडियों से ये बचा नहीं पाएंगे अपने आप को और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे फिर ठंड में। ठीक है। जो विंटर्स में सर्वाइव। Yes, sir. Yes, sir. देन आफ्टर कह रहे हैं द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। यस बेटा, कह रहे हैं जो हेयर होते हैं यानी बाल्स होते हैं इनके शरीर के, उनसे क्या होते हैं वूलन फाइबर मिलता है, फिर उनको प्रोसेस यानी उन पे कुछ प्रक्रियाएं करके उनको वूलन यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। वूलन यार्न मीन्स ऊनी धागों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। पहले क्या होते हैं, ये ऊनी रेशों के रूप में होते हैं, फिर ऊनी रेशों पे कुछ प्रक्रियाएं करके क्या उन्हें करके मतलब कुछ प्रक्रम या प्रक्रियाएं करके उन पे, ठीक है, उन्हें ऊनी धागों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ओके। Yes, sir. Yes, sir. बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. Oh, बेटा कह रहे हैं शेयरिंग, जो उनके बालों की कटाई होती है या निकाला जाता है, उनके शरीर से बालों को निकाला जाता है, हटाया जाता है, उसे शेयरिंग बोलते हैं। कह रहे हैं उनको किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाती, किसको, उन भेड़ों को जिन पे शेयरिंग के प्रोसेस होती है। ऐसे ही जैसे जब आप अपने बालों को कटवाते हैं तो आपको कोई चोट लगती है नहीं ना? No, sir. No, sir. हमें किसी प्रकार की चोट या किसी प्रकार का हर्ट होता नहीं। सेम एज करें आपके फादर्स जब अपने बियर्ड को सेव ऑफ कराते हैं यानी अपनी दाढ़ियों को निकलवाते हैं, ठीक है, दाढ़ी मतलब वो समझ लो बाल निकलवाते हैं दाढ़ियों के, मेरी बात समझ रहे हो ना, दाढ़ियों को निकलवा, Yes, sir. दाढ़ियों के बाल जो होते हैं वो निकलवाते हैं, तो उनको भी किसी प्रकार की कोई दर्द या चोट नहीं होती, बल्कि बड़े आराम से करवा लेते हैं। सेम एज, ठीक है, ये जो सीप्स होते हैं बेटा, इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डू यू नो व्हाई? क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? बेटा इन्होंने बताया द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, इसमें किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, यानी किसी प्रकार का करंट फ्लो मींस मेरा ब्लड फ्लो से रिलेशन था, ठीक है,
किसी प्रकार का ब्लड फ्लो नहीं होता, जिसके कारण ये स्किन क्या होते हैं, डेड होते हैं। जो अपर मोस्ट होते हैं, सबसे ऊपरी त्वचा होती है, क्या होती है, डेड होती है, जिसपे किसी प्रकार के एक्शंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, आल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। यस बेटा, कह रहे हैं और एक चीज, इनके जो बाल होते हैं भेड़ों के, फिर से उसी तरह उग जाते हैं, जैसा कि आप अपने बालों को कट करवाते हैं, देन आपके भी बाल बड़े हो जाते हैं, उग जाते हैं, ठीक है। कभी होता है ना कि आप अपने Yes, sir. बाल निकलवा लेते हैं, Yes, sir. फिर भी आपके बाल आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि एक बार निकलवाने पे फिर दोबारा नहीं आए ना? क्यों हमसे, मैं गलत कह रहा हूँ? No, sir. ये कुछ नेचुरल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। उन्हीं के थ्रू हम, जैसे हमारे बाल, नए बाल आ जाते हैं हमारे शरीर में, एक पुराने बालों को निकला लेते हैं, सेम एज जो भेड़ होते हैं, यानी कि जो सीप्स होते हैं, उनमें भी एक बार जब शेयरिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, इन्हीं के बाल को हटा दिया जाता है, आफ्टर सम टाइम नए बाल में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ब्रीड्स ऑफ शीप, यानी कुछ प्रजातियों के बारे में बताया भेड़ के, जो क्या करते हैं, गुड क्वालिटी ऊन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्टेट वेयर कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके बारे में बता रहे हैं। लोही, नेम ऑफ द ब्रीड, फर्स्ट वन इज लोही। बेटा लोही अ टाइप ऑफ सीप होता है, एक क्वालिटी, मतलब एक प्रकार की प्रजाति है, ठीक है, भेड़ों की, जो क्वालिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऊल इससे भी गेन होते हैं या प्रोड्यूस करता है। ये गुड क्वालिटी के ऊल प्रोड्यूस करता है, मेनली राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं ऐसे भेड़। ऐसे भेड़ मेनली राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं। रामपुर बसेर, बेटा रामपुर बसेर, यहाँ पे कह रहे हैं इनसे जो क्वालिटी ऑफ फूल होता है ब्राउन फ्लीस, इनके इन प्रकार के भेड़ों से भूरे रंग का ऊन या ऊनी रेशे प्राप्त होते हैं, ठीक है। रामपुर बसेर जो एक टाइप है, ठीक है। रामपुर बसेर मीन्स अ टाइप ऑफ सीप, एक प्रकार के भेड़ की प्रजाति होती है जिनसे भूरे रंग की, मेरी वॉइस प्रॉपरली जा रही है? आप मुझे Yes, sir. Yes, sir. भूरे रंग की, ठीक है, ऊन प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कह रहे हैं ये जो पाए कहाँ जाते हैं, स्टेट वेयर फाउंड उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भी कर सकते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे रामपुर बसेर की जो प्रजाति है, इसके ब्राउन कलर्स के फ्लीस होते हैं। ब्राउन कलर्स के फ्लीस होने का मतलब ब्राउन ऊल होते हैं इसके, और ये मेनली उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज नली और नॉल, नो NALI है और NALL है, ये LI है ना? Yes, sir. LI. यस बेटा, पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। नली, ये नली जो होते हैं इनसे क्या होता है, ये कारपेट ऊल, यानी इनसे जो ऊल प्राप्त होता है बेटा, किस क्वालिटी के ऊल मिलते हैं इनसे, ये प्रोड्यूस करते हैं कारपेट ऊल, यानी ऐसे चटाई बनाने में या किसी भी मोटी दरी या ऊनी कोई भी ऐसे बिस्तर बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है, कारपेट ऊल। बात आती है कारपेट ऊल, कह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये यहाँ ऐसी प्रजाति के जो नली जिनसे कारपेट ऊल प्रोड्यूस होता है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज भाकरवाल। क्या? भाकरवाल, भाकरवाल की बात कर रहे हैं फॉर उलन सॉल्स, ये इनसे उलन सॉल्स बनाए जाते हैं। इन प्रजाति के जो भाकरवाल प्रजाति की जो भेड़ होते हैं, इनसे प्राप्त होने वाले ऊनों से उलन सॉल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में ये पाए जाते हैं मेनली। इस प्रकार के जो भाकरवाल जो भेड़ होते हैं जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, और इनसे उलन सॉल्स बनाए जाते हैं। मारवाड़ी, नेक्स्ट वन इज मारवाड़ी, कोर्स ऊल, ये बेटा जो मारवाड़ी होते हैं इनसे थोड़ा कोर्स, मतलब थोड़ा कड़े, उतना सॉफ्ट ऊल नहीं होता है, मतलब जो ऊल इनसे गेन होता है वो कोर्स होता है। मतलब कोर्स मीन्स होने का मतलब जिनकी सॉफ्टनेस उतनी नहीं होती जितना दूसरों की होती है,
तो कम सॉफ्ट होते हैं। गुजरात में पाए जाते हैं ऐसे मारवाड़ी सीप्स। पाटनवाड़ी, पाटनवाड़ी की बात कर रहे हैं, पाटनवाड़ी फॉर होजरी। जो होजरी आप जानते हो तो सॉफ्ट कपड़े होते हैं, थोड़ा हल्के मुलायम कपड़े होते हैं ना कॉटन होते हैं ना टेरिकॉट। होजरी कपड़े जो होते हैं, कॉटन टेरिकॉट समझ रहे हो ना मेरी बात, जो सॉफ्ट Yes, sir. Yes, sir. फील कराते हैं, ऐसे कपड़े होजरी कपड़े होते हैं। ठीक है, स्मूथ मतलब बहुत मोटे भी नहीं होते ना पतले होते हैं। ये इनसे ही ऐसे मतलब इनसे प्राप्त होने वाले ऊनों से बनाया जाता है, पाटनवाड़ी से, और ये गुजरात में पाए जाते हैं। ये जो सीप्स है गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है Yes, sir. बेटा, स्टेप नंबर फर्स्ट हमने रीड किया था जिसमें हम मेनली शेयरिंग की बात किया है। ठीक है, शेयरिंग मीन्स टेकिंग ऑफ हेयर फ्रॉम द सीप्स स्किन। ठीक है, टेकिंग ऑफ हेयर फ्रॉम द सीप्स स्किन, यानी भेड़ों की त्वचा से उनके बालों को निकालना ही शेयरिंग होता है। नाउ स्टेप नंबर सेकेंड, द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रूली washed in tanks to remove grease, dust and dirt. Yes बेटा, स्टेप नंबर सेकेंड की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जो शेयर्ड स्किन होती है यानी कि त्वचा के साथ निकाले गए जो बाल होते हैं। ठीक है, जो डेड स्किन होती है उसके साथ बाल को निकाला जाता है ना, उसी के साथ भी इंक्लूड रहता है वो भी बालों के साथ। इन्होंने कहा विथ हेयर इज thoroughly washed in tank to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. जो ये सीयर्ड स्किन होती है यानी कि निकाले गए त्वचा के साथ निकाले गए बाल होते हैं, इनको वॉश किया जाता है इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, यानी जो इसमें चिकनाई होती है, धूल मिट्टी जमी होती है, इन सबको निकालने के लिए। ठीक है, इनको इनकी धुलाई की जाती है। इनके जो सीयर्ड स्किन होते हैं यानी कि जो त्वचा होती है बालों के साथ, उसकी धुलाई की जाती है। त्वचा होने का मतलब वही बाल ही समझिए मेन। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग, इसको बोलते हैं स्कोरिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्कोरिंग। नाउडेज Scoring. यस बेटा, नाउडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स। अब कह रहे हैं पहले तो ऐसे ही मेनली हैंड के और लेबर वर्क के थ्रू कर दिया जाता था, बट अब क्या कर रहे हैं, इसका मशीन्स का यूज करके ऐसे काम को किया जाता है। जो स्कोरिंग होती है अब मशीन का यूज करके करते हैं। 3.8 और 3.8 बी एंड सी में ये दिखाया गया। शेयरिंग ऑफ सीप ये आपका दिखाया गया फर्स्ट स्टेप था, और बी में स्कोरिंग इन टैंक्स, किस तरह से टैंक्स में। ठीक है, इन ऊन्स की धुलाई की जा रही है। यहाँ पे जो डिफरेंट फाइबर्स हैं इनकी धुलाई की जा रही है। ठीक है, और स्कोरिंग बाय मशीन्स। अब देखो यहाँ पे मशीन्स के द्वारा धुनाई की जा रही है ना, इनकी मशीन्स के द्वारा क्या की जा रही है, धुनाई और धुलाई दोनों की जा रही है। धुलाई भी मशीन्स के ऊपर से ये रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, और इनके द्वारा क्या करते हैं, धुलाई करते रहते हैं ये मशीन्स, स्कोरिंग बाय मशीन्स। स्कोरिंग टैंक्स ये प्रोसेस होता है, और बी नंबर में और सी नंबर में स्कोरिंग बाय मशीन्स। नाउ स्टेप नंबर थर्ड, बेटा स्टेप नंबर थर्ड की बात करें। आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, मतलब उनकी छटाई की जाती है। कैसे छटाई की जाती है? द हेयरी स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। बेटा जो हेयरी स्किन होता है यानी जो सॉफ्ट बालनुमा त्वचा होती है, बाल के साथ जुड़ी होती है, सेंट टू अ फैक्ट्री, इनको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है आगे के प्रोसेस के लिए, टू फॉर्म वूलन यार्न और समथिंग। ठीक है, यानी फैब्रिक फॉर्म करने के लिए। वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, जहाँ पे क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की दक्षता और क्वालिटी वाले उनको अलग अलग किया जाता है, उसमें भी छटाई की जाती है। ठीक है, फैक्ट्री में जाने के बाद उनमें भी छटाई की जाती है। Yes, sir. मेथड इज नोन एज सॉर्टिंग। इसे क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। उनकी गुणों और उनकी बनावट के आधार पर उनको अलग अलग किया जाता है। कलर, टेक्सचर में सब कुछ आ जाता है। टेक्सचर में उनके कलर, उनकी बनावट या उनकी क्वालिटी, ये सब कुछ उसमें टेक्सचर्स में मेजर किया जाता है। ठीक है,
Yes, sir. Now with next point, step number 4, the small fluffy fibers. बेटा कह रहे हैं ये जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट देम फ्रॉम द हेयर. दीज आर द सेम बर्स. बेटे कह रहे हैं इसमें जो फ्लफी होते हैं यानी फूले हुए होते हैं ऐसे फाइबर्स बर्स बोले जाते हैं इनको. कह रहे हैं आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, इनको उनके बालों से निकाले जाते हैं. दीज आर सेम बर्स व्हिच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स. यस बेटा, रोए जो होते हैं उन रेशों से जो रोए फ्लफी फाइबर्स मतलब रोए जो निकलते हैं, ठीक है. कह रहे हैं कार्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, इनके बालों से ऐसे रोए को अलग किया जाता है जो कभी कभी आप जब स्वेटर पहनते हो तो स्वेटर के ऊपर भी दिखाई देते हैं, ऐसे फुले फुले से रहते हैं ना, रोए निकले रहते हैं उनको. Yes, sir. फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड. फिर इन फाइबर्स को क्या किया जाता है, जो रोए होते हैं इनको स्कोर्ड किया जाता है, इनकी फिर से धुलाई की जाती है और इनको सुखाया जाता है. दिस इज द वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर्स. बेटा अब इनको फिर से वही स्टेप करें, इनका नेक्स्ट 4th स्टेप में इन्होंने बताया. पहले इसमें से कुछ और भी स्मॉल फाइबर्स होते हैं यानी कुछ फ्लफी फाइबर्स होते हैं उनको अलग किया जाता है. देन क्या किया जाता है, रिमेनिंग फाइबर्स होते हैं इनको स्कोर्ड किया जाता है. स्कोर्ड करने का मतलब इनकी फिर से धुलाई की जाती है, इनको सुखाया जाता है. देन दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स. अब क्या होता है, अब ये जो वूल है अब क्या करें, रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स. नो, मतलब ये ऊल कह सकते हैं लेकिन ये फाइबर्स होते हैं, ठीक है. अब ये फाइबर्स क्या होते हैं, ऊल में कन्वर्ट करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है. अब उनको ऊन में परिवर्तित करने के लिए तैयार किया जाता है जो रेशे होते हैं. Yes, sir. ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ sheep एंड goat इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट. बेटा इन फाइबर्स को क्या किया जाता है, अलग अलग रंगों में फिर कलर किया जाता है, ये डाई किया जाता है इन वेरियस कलर्स एज नेचुरल फ्लीस ऑफ sheep एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट. जैसा कि जो नेचुरल फ्लीस होते हैं यानी मतलब जो ऊल्स होते हैं वो गोट्स के या शीप्स के वो ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट कलर्स में होते हैं. तो सेम एज इनको भी कलर किया जाता है. डिफरेंट टाइप्स के आपने ब्लैंकेट देखे होंगे ना, ब्लैंकेट, शॉल्स, स्वेटर्स, ये अलग अलग कलर्स में इनके ऊल आते हैं कि नहीं आते हैं. तो ये ऐसे थोड़ी ना होते हैं. Yes, sir. Yes, sir. नेचुरली हमें गेट होता है. कुछ ऊल्स को क्या किया जाता है, कलर्स किए जाते हैं, वो अपने आधार पर अपनी मनचाहे जैसे लोगों की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं कलर, ठीक है. Yes, sir. Now point number 6, that the point number 6 is the fibers are strengthened, combed